हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जिस क्वेश्चन की बात हम करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 6.3 का क्लास 10 ट्रायंगल्स की। इससे पहले हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में पढ़ा है, क्योंकि हमने 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज़ पढ़े हैं, जिसमें ए सिमिलैरिटी है, या इसके दूसरा जो इसके साथ रिलेटेड है दैट इज़ ए सिमिलैरिटी, और तीसरा हम एस सिमिलैरिटी जानते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं एस सिमिलैरिटी। तो इन 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज़ की बेस पे हमें क्वेश्चन बोला गया, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर। यहाँ कुछ पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए हैं और इन ट्रायंगल्स में हमें बताना है कि कौन से पेयर्स जो है वो सिमिलर हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। और उसके बाद हमें इसका सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी लिखना है कि कौन सा वो फॉलो होगा अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म। और उसके बाद हमें सिम्बॉलिक फॉर्म में भी इस ट्रायंगल को लिखना है जो सिमिलर होगा। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, हमें पहले क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ मेरे पास ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR। और अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, चूंकि यहाँ पर गिवन कंडीशंस में सिर्फ एंगल्स हैं, यानी यहाँ पर हम ए सिमिलैरिटी को देखने की कोशिश करेंगे कि या वेदर कि ये ट्रायंगल पेयर जो है ये इस ए सिमिलैरिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे मुझे ए सिमिलैरिटी क्या कहता है कि मुझे एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के 3 कारस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं इस फिगर को देखूं, यहाँ पर एंगल ए बराबर है एंगल पी को, क्योंकि दोनों 60 है। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू को, दोनों 80 है। और एंगल सी जो है वो बराबर है एंगल आर को। यानी इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स जो है इस वाले ट्रायंगल के 3 एंगल्स को बराबर है। इट मीन्स दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे इस तरीके से, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, सेकेंड वन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और इसके बाद एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो therefore triangle ABC is similar triangle PQR by A similarity criterion। तो इस तरीके से पहले पार्ट का आंसर लिखना है। तो अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में ट्रायंगल है ABC और दूसरा है PQR, और इसमें एंगल्स का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो यहाँ पर हम SAS चेक कर सकते थे अगर मेरे पास कोई एक एंगल गिवन है, लेकिन यहाँ पर कोई एंगल भी गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्लियरली SSS जो है ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन चेक करेंगे। और इसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरियन इस SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में क्या कहता है कि मेरे 2 ट्रायंगल्स में अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा यानी सेम होगा, तब वो SSS के जरिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। और अगर मैं इनको देखूं, यहाँ पर है ABC PQR दूसरा ट्रायंगल जिसमें डिफरेंट साइड्स दिए गए हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम मत है। अगर सेम हुआ तो अब ये ट्रायंगल्स SSS के जरिए सिमिलर हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ 2 और 4 को रिलेट करेंगे, 3 और 6 को रिलेट करेंगे, और 2.5 और 5 को रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें, इस वाले ट्रायंगल के सारे साइड्स जो है ना, इस वाले ट्रायंगल में उनका डबल मौजूद है। यानी यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 5, यानी रेशो सेम हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, हम लिखेंगे इन फिगर में AB डिवाइडेड बाई QR, AB डिवाइडेड बाई QR वो बराबर हैं BC डिवाइडेड बाई RP, और वो बराबर आएगा AC डिवाइडेड बाई PQ। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस रेशो को देखेंगे इन ट्रायंगल्स के रिलेटेड, तो देखेंगे AB जो है वो है 2 डिवाइडेड बाई QR जो है वो है 4,
इज इक्वल टू BC जो है दैट इज 2.5, RP है 5 इज इक्वल टू AC जो है वो है 3 डिवाइडेड बाई 6। और अगर हम इसको कैंसिलेशन करें 2 1 R 2 2 2 R 4, 2.5 1 R 2.5 2 R 3 1 R 3 3 2 R 6। और क्लियरली यहाँ पर रेशो है 2 1/2 1/2 और 1/2, यानी तीनों साइड्स का जो रेशो है इन दो ट्राइंगल्स में वो सेम है। यानी इट मीन्स कि ये क्राइटेरियन SSS फॉलो कर रहे हैं और उस बेस पे हम कह सकते हैं दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल किसके साथ, यहां पर देखिए जब हम यहां पर AB लिखेंगे उस टाइम यहां पर QR लिखना है, तो ट्राइंगल QRP बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना होता है, यानी जब आप AB लोगे यहां से QR लेना है, AB QR। जब आप BC लोगे तो वहां पर RP लेना है, ठीक है। जब आप AC लोगे तो यहां पर QP लेना है। तो इस हिसाब से हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस लिखने होते हैं। तो मेरा दूसरा पार्ट भी जो है इसमें जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। क्लियर। और अगर हम तीसरे पार्ट को देखें, इस तीसरे पार्ट में भी ट्रायंगल्स के साइड्स ही गिवन है। और इसमें अगर हम देखें इसमें साइड्स जो गिवन है, क्या हम अगर इसको गौर से देखेंगे क्या इसमें कोई साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 जो है इसका डबल है 4, हाँ ठीक है। 3 का डबल है 6, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2.7 और 5 का रेशो जो है ना वो बिल्कुल डबल है ही नहीं। यानी दो कंडीशंस जो है दो साइड्स का रेशो सेम है लेकिन तीसरे के साथ सेम है ही नहीं। तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम SSS के जरिए कह सकते थे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे हियर MP डिवाइडेड बाय यानी 2 यहाँ का 4 DE इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, LP डिवाइडेड बाय DF इज नॉट इक्वल टू LM डिवाइडेड बाय EF। यानी ये दो रेशो सेम है लेकिन ये इसके साथ सेम नहीं है। इट मीन्स कि ये दो हेनस ट्रायंगल LMP is not similar with triangle किसके साथ, DEF, because क्यों, because their corresponding sides are not proportional। ठीक है। तो ये तीसरे पार्ट का आंसर है। तो अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें, फोर्थ पार्ट में भी मेरे पास दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, हमें इनमें भी देखना है क्या ये कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, यहाँ पर है MNL और सेकंड वन है PQR। और इसमें अगर हम देखें एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है, यानी यहाँ पर SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के होने के चांसेस हैं, वो हम चेक करेंगे कि वेदर वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन SAS क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास दो साइड्स के दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स का रेशो जो है वो प्रोपोर्शनल होगा एंड उनका जो इंक्लूडेड एंगल होगा अगर वो सेम है तब हम SAS के जरिए उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अगर हम इस फिगर को देखेंगे, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 10, यानी 5 का डबल है 10, लेकिन यहाँ पर 2.5 है और ये 6 इसका डबल नहीं है। यानी अगर हम देखें इन साइड्स का रेशो सेम है ही नहीं, इवन कि इनका इंक्लूडेड एंगल जो है दैट इज इक्वल, बट यहाँ पर साइड्स का रेशो जो है वो प्रोपोर्शनल है ही नहीं। इट मीन्स कि ये दो ट्रायंगल्स जो है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो साइड से वो प्रोपोर्शनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ML डिवाइडेड बाई QR जो है ये बराबर बिल्कुल नहीं है किसको, MN डिवाइडेड बाई PQ। जब साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल है ही नहीं तो हमें एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहेंगे ट्रायंगल MLN
M and L is not similar triangle with PQR because their corresponding sides are not proportional. ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि ये जो है ये सिमिलर नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम 5 को देखें, 5 में यहाँ पर 2.5 है और इसका डबल है 5, ठीक। यहाँ पर 3 है, इसका डबल है 6, यानी साइड्स का रेशियो सेम है। यहाँ पर भी एक एंगल गिवन और दो साइड्स गिवन है, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है SAS की। तो हम देखेंगे तो क्लियरली AB डिवाइडेड बाई DF ये बराबर है किसको, BC डिवाइडेड बाई EF। क्यों, AB जो है दैट इज 2.5 डिवाइड बाई DF जो है वो है 5 और वो बराबर है क्लियरली किसके, BC जो है 3 डिवाइड बाई 6 दैट इज 2.5 1R 2.5 2R 3 1R 3 2R 6। तो यहाँ पर अगर हम रेशो देखें 1/2 बराबर आया 1/2 को, रेशो बराबर है और एंगल भी बराबर है, एंगल 80 बराबर है एंगल 80 को। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि यहाँ पर SAS फॉलो होगी, लेकिन बिल्कुल SAS फॉलो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मुझे SAS में इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, यानी जो साइड्स होंगे इनके बीच वाला एंगल, यानी मुझे एंगल B बराबर होना चाहिए एंगल F को, लेकिन यहाँ पर एंगल A बराबर है एंगल F को। ये एंगल A जो है ना, इनका इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है ही नहीं, इट मीन्स ये कोई भी क्राइटेरियन जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इनका एंगल है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल F, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is not similar triangle with किसके साथ, DEF। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि ये जो है सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनका एंगल तो बराबर है लेकिन इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, मुझे B बराबर होना चाहिए F को। यहाँ पर A दिया गया है, B जो है नहीं दिया गया, इट मीन कि ये जो है SAS क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास दो ट्राइंगल हैं DEF एंड PQR। वहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं, यानी हमें या तो AAA चेक करनी है या AA सिमिलरिटी चेक करनी है, क्योंकि यही दो पॉसिबिलिटी है इनके साथ, ठीक। अगर हम इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पर है 70 80 और 30, तो तीसरा एंगल हम इसका फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे इन ट्राइंगल DEF में हम लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एंगल D जो है वो है 70 डिग्री प्लस एंगल E जो है 80 डिग्री है प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल F जो है ये आएगा 180, दिस 70 प्लस 80 हुआ 150, ये प्लस है यहाँ पर आकर बनेगा 1 माइनस 150, तो एंगल F जो है वो निकलेगा 30 डिग्री। तो ये एंगल जो है 30 डिग्री निकलेगा। तो यहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जब ये दो 80 हैं तो ऑब्वियसली ये 70 होगा ही होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर हम कहेंगे एंगल D, देयरफॉर ट्राइंगल DEF इज सिमिलर ट्राइंगल PQR बाय AAA सिमिलैरिटी। AAB लिखिए और AAB, खाली दो ही AB लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है बाय AAA सिमिलैरिटी। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपको एक ग्रिप मिलेगी, ग्रिप आप पकड़ोगे हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज को समझने के लिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।